दोस्तों, हम अपने जीवन काल में कभी न कभी ज़रूर बीमार पड़ते हैं। कुछ बीमारियां तो बहुत हल्की फुल्की छोटी सी होती हैं जो हमारा शरीर जल्दी से रिकवर कर जाता है और हम उस बीमारी से आसानी से बच जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका इलाज जल्दी संभव नहीं हो पाता है और हम उससे लंबे समय तक पीड़ित रहते हैं और ये बीमारी कभी कभी उस व्यक्ति की जान भी ले लेती है। तो दोस्तों, बीमारियों से सामना तो हर व्यक्ति का कभी न कभी ज़रूर पड़ता होगा और हम उस बीमारियों से अपने आप को बचा भी लेते होंगे, क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो गया है, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर अवेलेबल हैं, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हो चुकी हैं, जिसके कारण से हमें बीमारियों से जल्दी निजात मिल जाती है और हम उस बीमारी से जल्दी अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी घातक होती हैं जिसका पता टेस्ट होने के बाद ही चल पाता है और टेस्ट होने के बाद भी वो इतनी घातक होती हैं कि उस बीमारी का इलाज या तो डॉक्टरों के पास होता नहीं है या इलाज कराने में लेट हो जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो दोस्तों, बीमारियां बहुत सारी होती हैं। कुछ जानलेवा बीमारियां होती हैं और कुछ बीमारियां सिंपल सी होती हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की जान नहीं जा पाती। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो लाइलाज बीमारियां होती हैं। लाइलाज का मतलब होता है कि कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिसका आज तक कोई भी दवा नहीं बन पाया है और इस वजह से धीरे धीरे उस व्यक्ति की मृत्यु होती चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक बीमारी है जिस बीमारी का नाम है एड्स। दोस्तों, एड्स भी एक बहुत ही घातक और जानलेवा बीमारी है। जानलेवा इसलिए है क्योंकि यह एक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी का अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है, इस वजह से यह एक लाइलाज बीमारी है। दोस्तों, एड्स बीमारी का फुल फॉर्म शायद ही कुछ लोगों को पता नहीं होगा। दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है और इस वजह से इसको शॉर्ट फॉर्म में एड्स कहा जाता है। दोस्तों, इस बीमारी का पैथोजन यानी रोगजनक एक वायरस है, जिस वायरस का नाम HIV है। दोस्तों, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दोस्तों, यही वो वायरस होता है जिस वायरस के इन्फेक्शन या संक्रमण के कारण व्यक्ति को एड्स हो जाता है। दोस्तों, HIV वायरस की खोज डॉक्टर मॉन्टेग्नियर ने होमोसेक्सुअल पुरुष के लिम्फ नोड से अलग करके किया था और इसको उन्होंने LAV यानी लिम्फो एडिनोपैथी वायरस का नाम दिया था। रॉबर्ट गैलो ने ह्यूमन टी सेल लाइकोट्रोपिक वायरस थर्ड यानी HTLV3 की खोज की और इसके अलावा ब्रिटेन के अब्राहम कार्पस ने इसको CLAV कहा। तो दोस्तों, इस तरह से डॉक्टर मॉन्टेग्नियर रॉबर्ट गैलो की हेल्प से HIV की खोज हो पाई थी। दोस्तों, HIV वायरस की खोज सबसे पहले 1981 यानी 1981 में अफ्रीका में इसका पहला व्यक्ति पाया गया, यानी एड्स बीमारी का पहला रोगी अफ्रीका में 1981 में पाया गया था। दोस्तों, भारत में एड्स का पहला रोगी 1986 में पाया गया था और तब से लोग यानी भारत के लोग इसके प्रति जागरूक हुए और इसको ख़त्म करने के लिए एक कमेटी गठित की गई और इसकी वजह से 1992 में नैको नाम की एक संस्था बनाई गई। नैको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, नैको को 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हेल्प से बनाया गया था और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों, इस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए, एड्स बीमारी से बचाने के लिए और एड्स को कंट्रोल करने के लिए भारत में नैको नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और इसका मुख्य काम ये होता है कि लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया जाए और एड्स बीमारी से बचने के तरीके और कंट्रोल करने के तरीके उपलब्ध कराए जा सकें। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी जाना कि नैको का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और इसको 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की हेल्प से भारत सरकार ने
बनाया था और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, नैको का सिंबल है रेड रिबन, यानी लाल रंग के फीते को नैको का सिंबल बनाया गया है और इस सिंबल या नैको के द्वारा ही लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इस एड्स रोग का ट्रांसमिशन यानी संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे हो जाता है। दोस्तों, इसका सबसे पहला प्रमुख कारण है कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध द्वारा। दोस्तों, यदि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाएगा तो इससे उस व्यक्ति को एड्स हो सकता है। इसके अलावा संदूषित सिरिंज के प्रयोग से, संदूषित रुधिर आधान के प्रयोग से, अंग प्रतिरोपण से, कृत्रिम वीर्य सेचन से और प्रसव के समय माँ से शिशु को एड्स रोग ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों, यदि किसी एड्स से संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखा जाए तो उसको एड्स हो जाएगा। इसके अलावा यदि किसी एड्स रोगी को कोई सिरिंज लगी हो और उस सिरिंज का प्रयोग कोई स्वस्थ व्यक्ति कर ले तो उसको भी एड्स हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति का ब्लड किसी सामान्य व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उसको भी एड्स हो जाएगा, या उसके किसी ऑर्गन को किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाए तो उससे भी उसको एड्स हो जाएगा। और यदि कोई IVF टेक्निक से कोई महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो किसी एड्स के संक्रमित व्यक्ति को का सीमेन यदि उस महिला में इंजेक्ट कर दिया जाए तो इससे भी उसको एड्स हो सकता है। या डिलीवरी के समय कोई महिला बच्चा पैदा कर रही है तो उस बच्चे को भी एड्स हो सकता है। तो इस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति में एड्स किस किस माध्यम से पहुंच सकता है, इस बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की। तो चलिए, ट्रांसमिशन के बाद अब जानते हैं एड्स के सिम्टम, यानी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है। दोस्तों, एड्स में रोगी को लगातार बुखार आता रहता है। इसके अलावा रोगी को लगातार दस्त होता है, शरीर का भार कम होता चला जाता है, उसके लिम्फ नोड्स यानी लसिका गांठों में सूजन आती चली जाती है, रात में पसीना बहुत ज़्यादा आता है और सामान्य बीमारियां भी उसके शरीर में जल्दी ठीक नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसके शरीर का इम्यून सिस्टम ही ख़त्म ये हो जाता है या बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से उसकी सामान्य बीमारियां भी जल्दी ठीक नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा हल्का फुल्का कोई भी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी भी उसकी जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। तो एड्स का सबसे प्रमुख लक्षण यही है कि हल्की सी बीमारी या हल्का सा कोई भी इन्फेक्शन होने के बाद उसका शरीर उसको रिकवर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके शरीर का इम्यून सिस्टम ही ख़त्म हो चुका होता है। क्योंकि HIV वायरस सीधे उसके T4 लिम्फोसाइट सेल्स जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है पर अटैक करके पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को या तो ख़त्म कर देते हैं या उसको बहुत ही कम कर देते हैं। इस वजह से उसकी कोई भी बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, क्योंकि एड्स एक लाइलाज बीमारी है तो इसके बारे में जानना सभी लोगों को बहुत ज़रूरी है और इससे बचने के तरीके भी अगर उसको पता हो तो वो इस बीमारी से बच कर रह पाएगा, क्योंकि यह एक लाइलाज बीमारी है और इसको होने के बाद उस व्यक्ति की अंत में मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इस बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा किसी भी सिरिंज का उपयोग एक बार से अधिक नहीं करना चाहिए। अगर ब्लड डोनेट किया जा रहा हो तो उस ब्लड को पूरी तरह से जांच करके ही किसी को ब्लड डोनेट किया जाए, क्योंकि HIV पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड यदि किसी को चढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है तो उसको भी पूरी तरह से चेक करके ही करना चाहिए कि उस व्यक्ति को जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसको HIV पॉजिटिव या एड्स तो नहीं है। इसके अलावा यदि असुरक्षित यौन संबंध से बचा जाए तो भी उस व्यक्ति को एड्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि एड्स होने का एक सबसे प्रमुख कारण है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। और अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचने का सबसे आसान तरीका है यूजेस कॉन्डोम्स, यानी कॉन्डोम का इस्तेमाल करना। दोस्तों, कॉन्डोम के इस्तेमाल करने से कोई भी STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ उस व्यक्ति को नहीं हो पाएगा। और इसी प्रकार STD में ही एक बीमारी है जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं और जिसका नाम है एड्स। दोस्तों, यदि सेक्स के समय कॉन्डोम का इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की STD बीमारी से बच जाएगा और यहाँ तक कि एड्स से भी बच जाएगा। तो चलिए अब अंत में जानते हैं इस एड्स का ट्रीटमेंट।
यानी उपचार। दोस्तों, इस एड्स बीमारी का अभी तक कोई भी उपचार संभव नहीं है, क्योंकि इसका अभी कोई भी दवा इजाद नहीं हो पाया है। लेकिन उस व्यक्ति को डॉक्टर कुछ ज़रूरी दवाएं दे करके उसके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा डेवलप करके उसको कुछ दिनों तक बचाया जा सकता है। दोस्तों, जैसे एक AZT यानी एजिडोथाइमिडीन नाम की दवाई दे करके डॉक्टर उसको कुछ समय तक और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उसके शरीर में, और उसको उस बीमारी से और भी काफ़ी लंबे समय तक बचाया जा सकता है। लेकिन इस बीमारी का अभी तक ना तो कोई वैक्सीन है और न ही कोई दवाई इसकी बन पाई है। तो इस वजह से इस एड्स बीमारी से बच करके रहना और किसी दूसरे व्यक्ति को एड्स न फैलाना ही सबसे बड़ा समझदारी का काम है, क्योंकि कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो दोस्तों, यदि हमें इस बीमारी से बच करके रहना है और हंसते खेलते हुए लंबा जीवन जीना है, तो हमें इस बीमारी के बारे में जागरूक रहना पड़ेगा और दूसरे लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, जिससे कि हम लंबा जीवन और एक सुखमय जीवन जी सकें और अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकें। तो बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए आजकल स्कूल्स में लोगों को जागरूक करने के लिए या बच्चों को जागरूक करने के लिए एड्स के बारे में बताया जाता है, क्योंकि इसको उनके सिलेबस में यानी पढ़ाई में ही शामिल कर दिया गया है, जिससे कि बच्चे एड्स के बारे में जानें, समझें और उस पर अमल करने का काम करें और एड्स कैसे फैलता है इसके बारे में जानें, जिससे कि उस बीमारी से बच करके रहने की उनमें शक्ति आ पाए। तो इस वजह से लोगों को जागरूक करने के लिए NACO बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए WHO की हेल्प से हर साल 1 दिसंबर के दिन वर्ल्ड एड्स डे पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस कारण लोगों को जागरूक किया जाता है, जिससे कि लोग एड्स के बारे में जान सकें। तो 1 दिसंबर के दिन वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और एड्स के बारे में आप लोग ज़रूर जागरूक हुए होंगे और एड्स के बारे में ज़रूर उसके लक्षण, कारण और सिम्टम के बारे में जाना होगा। धन्यवाद।